Hello friends, welcome to ProTalent and I'm Nitin Parmar. My dear students, this is a special video for those students who are targeting June 2022 examination and all these students that is CLAT examination 19 June उनके लिए ये वीडियो है and उन students के मन में तगड़ा सवाल है, सर कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, सर हमारा पेपर छूट जाता है क्या करें, ठीक है। सो पॉइंट इज यहाँ पे हमारे दिमाग में बहुत क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमसे अगर पेपर छूट गया वो गलत बात है, ठीक है। मतलब क्या है ना, वी ऑल अंडरस्टैंड दैट देयर आर 150 क्वेश्चंस, ठीक है, एंड देयर इज 120 मिनट्स, ठीक है। इन 150 क्वेश्चंस इफ यू आर नॉट एबल टू attempt certain number of question, that's okay, but if you are not able to see those questions, ठीक है, वो अनएक्सेप्टेबल है। मतलब आपने वो क्वेश्चन देखे ही नहीं, आपको वो क्वेश्चन एग्जाम के बाद पता चले, नोट किया जाए, आपको ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम के बाद पता चले, बाहर निकलकर आपको पता चला अरे ये तो बहुत इजी था, मैं कर ही लेता, ठीक है, मेरे को क्यों नहीं दिखा, मेरे पास टाइम नहीं बचा, मेरे से पेपर छूट गया, ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। सो अगर ये एक्सेप्टेबल नहीं है तो ऐसा क्या करे, ऐसी कौन सी मेथड अडॉप्ट करे जिसकी वजह से हमारे साथ ये सब प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। हमारे साथ ये सब प्रॉब्लम क्यों होते हैं, बहुत मजेदार, ठीक है, किस तरीके से होते हैं देखिए। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आई स्टार्ट विद द पेपर, ठीक है, मैंने शांति से पहला सेक्शन उठाया जो इंग्लिश का था, आई स्टार्टेड टू सॉल्व इट, ठीक है ना। मैंने एक पैसेज कर दिया जो अच्छे से हो गया, दूसरा किया अच्छे से हो गया, तीसरा पैसेज आया टफ आया, ठीक है, पर मुझे लगा अरे ये तो मुझे आता ही है, मुझे यहाँ तो अच्छे मार्क्स चाहिए, तो मैंने वहां पे थोड़े से और 5-6 मिनट ले लिए। फिर चौथा पैसेज करने लगा, मेरा ध्यान इधर उधर भटकने लगा, ठीक है, मैंने कैसे भी करके उसको किया, नहीं समझ आया, है ना, थोड़ा समय जाने लगा, फिर मुझे लगा अरे बहुत टाइम चला गया, चलो अगला सेक्शन लेते हैं। अगले सेक्शन में भी या तो कोई ऐसे पैराग्राफ में ऐसे कोई जगह पे मैं फंस गया जहां मुझे लगा कि ये तो मेरे को आता ही है, ईगो पे ले लिया, या तो वहां पे, या मुझे वो वर्ड ने या जो मैं कुछ पढ़ रहा था वहां से मैं कोई और डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया, ठीक है, मेरा दिमाग कहीं और जाने लगा, मेरा फोकस नहीं है उसके कारण की वजह से, ठीक है, या मुझे क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लग रहे थे और मुझे लगा नहीं मुझे कुछ तो लेकिन से इसको अच्छे से अटेम्प्ट करना ही चाहिए। अलग अलग कारण है, अलग अलग कारण की वजह से आई एम वेस्टिंग लॉट ऑफ माई टाइम ऑन अटेम्प्टिंग पेपर, एंड जिसकी वजह से आई एम नॉट एबल टू सॉल्व द पेपर इन द गिवन टाइम, एंड व्हेन आई कम आउट आई से कि सर पेपर छूट जाता है, ठीक है। दोस्तों बहुत सिंपल सा उसका सॉल्यूशन है, ये समझे, इस मुद्दे को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, आपके मन में अच्छे अच्छे विचार डेवलप होंगे। द डिस्कशन व्हाट वी आर डूइंग हियर, ठीक है, उससे आई एम गोइंग टू गिव यू वन वेरी यूनिक सॉल्यूशन, यस आई एम गोइंग टू गिव यू दैट, बट more importantly the factors which I am considering, which I am discussing with you, that is going to give you lot of advantage, ठीक है, in terms of analyzing your own process। इस वीडियो का मकसद है कि मैं आपके मन में उस विचार को इंसाइट करूं, इंस्टिगेट करूं, डेवलप करूं कि भैया आगे बढ़े, कैसे सोचे, हम जिस परेशानी में फंसे हैं उस परेशानी में से बाहर कैसे निकले। सो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या करना है, व्हेन यू आर रीडिंग द क्वेश्चन, ठीक है, एंड यू आर स्टक विद द क्वेश्चन, ठीक है, जहां पे आप सबसे ज्यादा फंसते हो, ठीक है, अगर आप कहीं कोई क्वेश्चन में अटके, ठीक है ना, तो उसको बुरा मत मानो। सबसे पहली चीज बुरा मत मानो, गोला भरो, आगे बढ़ो, ठीक है, बुरा मत मानो, गोला भरो, आगे बढ़ो, ठीक है, विच मीन्स यू हैव टू टेक अ बिग पिक्चर कि भैया मेरे सामने जो एक क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को अगर मैं और ज्यादा समय दूंगा, ठीक है, क्या मुझे उसका कोई फायदा होने वाला है, अगर हाँ तो फायदा कैसे होने वाला है ये समझिए। मेरे सामने क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, बराबर है, क्या करूं मैं, भैया कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, नेगेटिव मार्किंग है, भूल जाओ, आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन छोड़ दो। मुझे उसमें कुछ पता है पर मुझे ज्यादा नहीं पता चल रहा है, व्हाट शुड आई डू, ठीक है, भाई मुझे कुछ पता है ना, तो मेरे सामने जो ऑप्शन है उनमें से जो मुझे सबसे स्ट्रांग लग रहा है वो गोला भरो और आगे बढ़ो। दोस्तों मुझे 150 क्वेश्चन में से कुछ मार्क्स तो लाने पड़ेंगे ना, और वो मार्क्स लाने के लिए मुझे कुछ अटेम्प्ट तो करने पड़ेंगे। मैं हर ऐसे क्वेश्चन जो जहां पे मैं फंसता हूं और ऐसे क्वेश्चन अगर मैं छोड़ने लगा तो बड़ा दिक्कत होगा। हाँ मुझे नहीं पता है, मुझे उस क्वेश्चन के बारे में कुछ भी नहीं पता है, ठीक है, ना हेड पता है ना टेल पता है, छोड़ दो, दैट्स अ डिफरेंट इश्यू, बराबर है, ये पहला पॉइंट है, बराबर है।
क्या करना है? ऐसे क्वेश्चन जिसके बारे में कुछ भी नहीं पता है आप छोड़ेंगे, जिसके बारे में थोड़ा बहुत पता है, ठीक है, उसके अंदर आप गोला भरेंगे, आगे बढ़ेंगे। तुक्का मार रहे हैं आप? यस, यू हर्ड इट राइट, तुक्का मार रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। तुक्का मारना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, उसके बगैर ये एग्जाम क्रैक नहीं होगी। पर दोस्तों, क्या मैं टॉप 500 में पहुंचूंगा हर बार मैं तुक्का मारूंगा तब? नहीं, ये बिल्कुल सही बात नहीं है। ये मैं तुक्का मारने की बात इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं आपको ये पुश कर सकूं कि आपको अटेम्प्ट करना है, ज्यादा अटेम्प्ट करना है, कम अटेम्प्ट करने से काम नहीं होगा। ये समझ रहे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। अब आती है दूसरी बात, तुक्का नहीं मारना चाहिए। क्यों तुक्का नहीं मारना चाहिए? तो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि मैं फंसा क्यों, मुझे उस क्वेश्चन के बारे में पूरी जानकारी क्यों नहीं है, मुझे आधा अधूरा क्यों पता है, क्यों मुझे ये बुरा मत मानो, गोला भरो, आगे बढ़ो वाले विचार पे जाना पड़ रहा है, मुझे क्यों बुरा लग रहा है अंदर से, ठीक है ना? मैं गोला भर रहा हूं, क्यों? मैं डर डर के भर रहा हूं। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे वो क्वेश्चन का पूरा ग्रास्प नहीं हुआ, मुझे वो पूरा क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ नहीं आया। क्यों समझ नहीं आया? क्योंकि मैं जब पैराग्राफ पढ़ रहा था, ठीक है, मैंने अच्छे से पढ़ा नहीं, मैंने स्किप किया, है ना, मेरा फोकस नहीं था, मैं पढ़ तो कुछ और रहा था, मेरा दिमाग कहीं और चल रहा था। ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता था व्हेन आई वाज अपीयरिंग फॉर सच काइंड ऑफ पेपर, ठीक है। मैं कुछ पढ़ रहा हूं, मेरा ध्यान कहीं और है, ठीक है, और मुझे लग रहा है कि मैंने पढ़ लिया, पैराग्राफ कंप्लीट हुआ तो मन में एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आया, हाँ पैराग्राफ कंप्लीट हो गया, अब मुझे समझ में आ गया, एंड देन आई स्टार्टेड टू सॉल्व द क्वेश्चन व्हिच इज रॉन्ग। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है, डू नॉट जंप टू द क्वेश्चन और डू नॉट जंप टू द ऑप्शंस विदाउट फुल्ली अंडरस्टैंडिंग द पैराग्राफ। पैराग्राफ पढ़ो, समझो, असेस करो, एनालाइज करो, ठीक है, 1 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड रुको, समझो क्या बात हुई, ठीक है, रिव्यू करो कैसे चीजें कनेक्ट हुई, ठीक है, उन सबको रिव्यू करो एंड देन यू गो टू द क्वेश्चंस। वेरी इंपॉर्टेंट है ना दोस्तों। अगर आप ये स्टेप मिस करेंगे, ठीक है, आपने पैराग्राफ पढ़ा, ठीक है, जल्दबाजी में पढ़ लिया, समझा, आधा समझा, कम समझा, दोस्तों वो जो टॉप यू कैन से 100 स्टूडेंट्स होंगे ना, वो बिल्कुल कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग करते हैं। आपके पास वो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है, वो टॉप 500 स्टूडेंट्स है ना, वो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग करते हैं, वो स्किम नहीं करते हैं, है ना, या स्किम करते होंगे, ऐसा आपने वीडियो में सुना होगा, तो वो आपको सही नहीं बता रहे, क्योंकि जब वो स्किम करते हैं ना, उनके दिमाग में पूरा प्रोसेस चल रहा है ना, दे आर वेरी एग्रेसिव। सो दोस्तों, आप आंखें बंद करके स्किम मत करें, सोच के करें, है ना, समझे क्या बात चल रही है, पूरी अंडरस्टैंडिंग ले, देन यू जंप टू द क्वेश्चंस। ओके, सो दैट मीन्स व्हेन यू आर एबल टू डू दिस, यू आर रीडिंग विद अ फोकस, यू आर नॉट स्किमिंग, यू आर नॉट स्किपिंग, ठीक है, एंड यू आर रीडिंग विद अ फोकस, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैराग्राफ, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ क्वेश्चन, ठीक है। आपको ऑप्शन आंखों के सामने खुल के दिखेगा, बिल्कुल ऑप्शन सामने से आपको हाई करेगा, बेटा ये राम है, बिल्कुल ठीक है। तो आपको ये बुरा मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ रहा है आपको? बढ़िया। दोस्तों, आप ये पूछेंगे सर कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, चलिए बताता हूं, है ना। वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए मुझे पता होना चाहिए कितने मार्क्स आते हैं। दोस्तों, क्लैट 2021 के अंदर, ठीक है, अलग अलग रैंक वाले बच्चों के ये मार्क्स थे, ठीक है। इफ आई वांट टू गेट इनटू टॉप एनएलयूज लाइक दैट इज एनएलएसआईयू बैंगलोर और नालसा हैदराबाद, आई हैव टू बी हियर, ठीक है ना। सीधी बात है, जनरल कैटेगरी के लिए इतनी तो सीटें हैं, आई हैव टू बी हियर एट 102 प्लस स्कोर, बराबर है। 102 के ऊपर स्कोर चाहिए मुझे, 102 के ऊपर का स्कोर चाहिए, विच मीन्स मेरा अटेम्प्ट कितना होना चाहिए, ठीक है भाई। मेरे अटेम्प्ट डिपेंड करेंगे मैं अभी तक जो मॉक लिखता हूं उसमें मेरी एक्यूरेसी कितनी है, ठीक है दोस्तों। अगर मेरी एक्यूरेसी अभी तक मॉक लिखता हूं उसमें, इफ माई एक्यूरेसी इज सम अराउंड लेट्स से 80%, ठीक है, सो 80% ऑफ माई टोटल अटेम्प्ट्स, ठीक है, शुड लैंड मी 202 के आजू बाजू। सर नेगेटिव मार्किंग भी अगर मैं लगा दूं, सो इफ आई सिंपली काउंट, है ना, 140 का अटेम्प्ट है मेरा, उसमें से मेरे 80% राइट है, 20% रॉन्ग है, 20% मतलब 28 रॉन्ग है, ठीक है। सो आई एम गेटिंग अ स्कोर ऑफ सम अराउंड 112 राइट हुए, और उसमें से 7 मार्क्स कट गए, सो दैट इज गुड। 140 कर सकता हूं, 135 तक जा सकता हूं,
130 तक जा सकता हूं क्या? 130 में 20% चले गए, विच इज 26 चले गए, और दैट मीन्स आई एम गेटिंग 104 मार्क्स. 104 में से मेरे ये कट गए 6 मार्क्स, विच मीन्स आई एम रीचिंग टू, यू कैन से 200 रैंक में पहुंच जाऊंगा. 130 अटेम्प्ट नहीं चलेगा अगर मेरा 80% एक्यूरेसी है. और दोस्तों मेरा मानना है कि आप में से बहुत सारे लोगों का एक्यूरेसी 80% पहुंचते पहुंचते नानी याद आ गई होगी, ये सनो आता भी नहीं होगा, बराबर है, विच मीन्स यू नीड मोर अटेम्प्ट. You understand this? You understand this? I want to reach here, and if I am not attempting 140, I'm not doing good with myself. I'm just doing something. ठीक है, उससे कोई रिजल्ट आने वाला नहीं है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि मेरा रिजल्ट आ जाए. भाई साहब कैसे आएगा? आप थोड़ा प्रैक्टिकल तो होइए ना. ठीक है, आपको पता है कि आपका एवरेज एक्यूरेसी कुछ है, बराबर है, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप अटेम्प्ट कर रहे हो 120, 115, 120, एंड देन आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरा टॉप 100 में रैंक आ जाएगा. भाई साहब नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा. क्लियर कट समझ लीजिए. सो प्रैक्टिकल हो जाइए, है ना, बहुत सिंपल सी बात है. ये प्रैक्टिकल मोड ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज वेरी क्रूशियल. ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया आपका पहला मुद्दा. अब आया दूसरा मुद्दा. सर आप जो बोल रहे हैं कि मैं ऐसे अटेम्प्ट करूं, तो उसके लिए मेरा जो अगला इंपॉर्टेंट बात है वो है प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट. ठीक है दोस्तों, एक तो प्रॉपर स्किल चाहिए रीडिंग की, है ना, अंडरस्टैंडिंग की, अप्रोच करने की, डिसीजन मेकिंग की. ये स्किल तो चाहिए ही चाहिए. अगर आपने ये डेवलप नहीं करी तो आप एग्जाम ही नहीं दे पा रहे हो, अच्छे से क्रैक ही नहीं कर पा रहे हो. वो तो आप पहले ही समझ आइए. अब आएगा दूसरा मुद्दा कि भैया मैं टाइम मैनेजमेंट कैसे करूं. सो द वेरी इंटरेस्टिंग मेथड कॉल बॉक्स मेथड, जो बहुत सक्सेसफुल मेथड है, और बहुत सारे बच्चे इसी तरीके से हर साल प्रो टैलेंट के गाइडेंस से टॉप रैंक लाते हैं. ठीक है दोस्तों, जीके और लीगल, ठीक है, 50 मिनट दे दो उसको. ठीक है, 50 मिनट में ये 2 सेक्शन खत्म करिए. ठीक है, 50 मिनट में 2 सेक्शन. ठीक है, 2 सेक्शन विच इज 50% ऑफ द पेपर इज व्हाट यू आर कंप्लीटिंग इन द फर्स्ट 50 मिनट्स. वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो ये बहुत जरूरी है. तुक्का मारना है भैया, मैंने बताया तुक्का नहीं मारो. ठीक है, सोच समझ के मारो, बराबर है, पर अटेम्प्ट तो ज्यादा चाहिए. ठीक है, सेकंड कम्स आरसीएन लॉजिक, जिसके लिए आप 50 मिनट दीजिए. सो 25 मिनट दे सकते हैं. जीके के लिए आप 15 मिनट दीजिए. ठीक है, लीगल के लिए आप 35 मिनट दीजिए. यहाँ पे आप 25 मिनट आरसी को दीजिए, 25 मिनट लॉजिक को दीजिए. कोशिश करिए उस 25 मिनट को कम करते करते 24 मिनट, 22 मिनट, 20 मिनट तक लाने की कोशिश करिए. बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है. देन कम्स योर मैथ, दैट्स वेरी क्रूशियल. ये बहुत जरूरी बन जाएगा, जो सबसे आखिरी में लीजिए क्योंकि वो कैलकुलेशन है. ठीक है, और 20 मिनट का टाइम दे दीजिए. एंड इस चीज को सैक्रोसैंक्ट मानिए, इस चीज के साथ जुड़े रहिए, बिल्कुल डटे रहिए. अगले करीबन 7 वीक्स तक इसको मास्टर करिए. मेरे बोलने से काम नहीं होगा दोस्तों, है ना. ये सबको पता होता है, 55,000 बच्चों को पता है कि ये ऐसा काम करते हैं. ये सुनो, ऑब्वियसली नहीं, ये वीडियो सब लोग देख रहे हैं, है ना. कॉम्पिटिटिव एकेडमिक प्लानिंग के वीडियोस पूरे इंडिया के सब बच्चे देखेंगे, उनके पास ये इंफॉर्मेशन है. तो नया क्या है, वो जो 500 बच्चे हैं वो क्या करेंगे, ये जो टॉप 500 बच्चे हैं, या यहां तक के बच्चे जो 90 तक का स्कोर लाते हैं, वो ऐसा क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं. सिर्फ नॉलेज गेन नहीं करते, है ना, सिर्फ वीडियोस देखते नहीं रहते, उसको एग्जीक्यूट करते हैं, है ना, बिल्कुल घिसाई करते हैं. ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है. ये रेगुलर मेहनत करते हैं. क्या आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे? अगर हां तो कमेंट सेक्शन में लिखिए सर कि आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट इट, एंड वॉट एवर प्रॉब्लम यू आर फेसिंग, कम बैक ऑन दिस वीडियो एंड पुट दैट इनटू कमेंट बॉक्स. ठीक है, सो दैट आई विल गेट टू अंडरस्टैंड कि आप लोगों को दिक्कत कैसी आ रही है, और क्योंकि हर बच्चे के लिए अलग अलग दिक्कत होगी, हम उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट सॉल्यूशन अवेलेबल फॉर योर क्लैट. दोस्तों इस चीज को समझ के इंप्लीमेंट करने की कोशिश करिए, ये बड़ा मुद्दा है. Yes or no? Great दोस्तों, thank you very much for watching this. Don't miss out to take our, you can say, very important course which is called Last Lab CLAT. तगड़ा कोर्स है दोस्तों, बड़ा फायदा होगा. And don't miss out to like this video, subscribe to this channel, and tell to large number of people to be part of Pro Talent. Okay, thank you. Have a good day.